Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. But hopefully you'll be all right, enjoying in best of your spirits. As you know that we were on the 20th unit, that was how to take a job interview, and we had read a lot of things regarding interview. The writer has discussed minute things about interview that we can, if we focus them, we can succeed in our interviews. So the point where we have to start, he had discussed previously how we have to answer, how we have to tackle the interview, how we have to tackle the questions asked by the interviewer, okay, and what the things we have to bother about while before going to interview, okay, and how we have to behave in an interview room with the interviewer. अब उससे नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है व्हाट ही सेज मोस्ट इंटरव्यूज स्टार्ट द सेम वे। कहता है कि बहुत से इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो एक ही तरह से स्टार्ट होना है। फॉर एग्जांपल आगे कॉलम देख बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन देता है सम स्मॉल टॉक एंड बैंटर। व्हाट डू मीन बाय बैंटर? बैंटर कहते हैं फ्रेंडली टॉक, कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन अ प्लेफुल मैनर, जैसे हम आज़ादाना दोस्ताना अंदाज में, व्हाट्स योर नेम, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, दिस इज़ द वे, ओके। ये बैंटर होता है मजाक में, मज़ा कर दिया या थोड़ा सा कुछ बात कह दी, ठीक है, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। येस जेंटलमैन, योर नेम इज दिस, ओके, यू आर लुकिंग गुड, येस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे इंटरव्यूअर्स कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ लिटिल बिट बैंटर। फॉलोड बाय सम वर्जन ऑफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब कहता है कुछ बेंटर से, मजाक से, दोस्ताना अंदाज में शुरू होते हैं, जिनका वर्जन क्या होता है, किस अंदाज में होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यूअर कहता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। दिस ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर स्टोरी एंड स्टार्ट बिल्डिंग द केस फॉर वाई यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। अब बेटा कहते हैं जब इंटरव्यूअर आपसे ये कहता है ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, इसमें वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मांग रहा, वो आपका इंट्रोडक्शन मांग रहा है। तो कहता है ये बहुत बड़ा आपके पास एक ग्रेड, बहुत बड़ा एक रिसोर्स होता है, बहुत बड़ा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। किसके लिए? फॉर यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर स्टोरी, कि आप अपनी स्टोरी से ऐसी कन्विंसिंग बताएं कि आप इस अंदाज से स्टार्ट करें कि आप उस पर काबू पा लें, ठीक है, एंड स्टार्ट बिल्डिंग द केस फॉर वाई यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। और ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने फेवर में कर लें तमाम कंडीशंस को, सर्कमस्टेंसेस को। आप अपना केस ऐसा पुटअप करें, ऐसा उसको प्रेजेंट करें कि यू मे प्रूव दैट यू आर द बेस्ट फिटिंग सूटिंग कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, ठीक है। ये आपके पास बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिसमें आप अपने वो तमाम जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको सामने रख के उसको कन्विंस कर सकते हैं। यू नीड अ प्लान टू टैकल द एलिफेंट इन द रूम। अब बेटा ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। कहता है कि टू टैकल द एलिफेंट इन द रूम, कहता है ये आपके पास एक मौका होता है कि एक बहुत बड़ी जो आप इन्फॉर्मेशन देने चाहते हैं, या वो बहुत जो एक बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है, उसको आप टैकल कर देते हैं। टू टैकल द एलिफेंट इन द रूम यानी बड़ी इन्फॉर्मेशन को इन अ जिस्ट, इन बिट्स एंड चंक्स आप उसको समझा देते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में कहते हैं आप उसे लुकमा दे सकते हैं, ठीक है। Know your perceived weaknesses, the thing that may raise an interviewer's eyebrow, and prepare to address it head on. कहता है Know your perceived weaknesses. आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। The thing that may raise the interviewer's eyebrow, जो कि आप ये एक्सप्रेशन है, सिम्बॉलिक है आईब्रो, रेज इंटरव्यूज आईब्रो, आप उसको उन चीज़ों की तरफ लाएं, यानी अपनी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, फिर आप उसको उन चीज़ों की तरफ लें जो उसे हैरान कर दें, अपनी तमाम तरह स्ट्रेंथ्स पे उसको लाएं, वीकनेस की तरफ जाने ही ना दें, ठीक है। एंड प्रिपेयर टू एड्रेस इट हेड ऑन, और इसे फिर कैसा आगे पोर्ट्रे कन्वे करें, हेड ऑन, इसी पे बात करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आगे बात करें कि वो आपकी वीकनेसेस पे जा ही ना सके। एट द फोरफ्रंट ऑफ एनी इंटरव्यूज माइंड, कहता है हर एक इंटरव्यूअर के जहन में, फोरफ्रंट में, पहले से, फोरफ्रंट पहले, मौजूदा जो होता है, मौजूदा जो इंटरव्यूअर के माइंड में क्या होता है, वाइल कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यू, कोई भी जॉब इंटरव्यू लेते हुए जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसके माइंड में सबसे पहले क्या होते हैं, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं।
are designed to measure the candidate's ability to perform the duties of the job against the skills required to execute the position smoothly and effectively। कहता है कि किसी भी इंटरव्यूअर के माइंड में सबसे पहले जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ताकि वो कैंडिडेट को मेजर कर सके उसकी एबिलिटी को, उसकी सलाहियत को, कि क्या वो जी ड्यूटीज़ परफॉर्म भी कर सकता है और इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो उसके पास मौजूद है, वो इस ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर सकेगा, उसको परफॉर्म कर पाएगा द पोजीशन स्मूथली एंड इफेक्टिवली, आसानी से और पुरअसर अंदाज में। यानी वो उन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन से ये चीज़ एसेस करता है। This type of interview questions are especially important for jobs where technical knowledge is required or where the company needs an experienced candidate who can do the job from the very first day। अब बेटा क्या कहता है, कहता है इस किस्म के जो ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ होते हैं ना, जो इस तरह से स्टार्ट होते हैं, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कहता है इस किस्म के इंटरव्यू जो होते हैं वो ख़ास तौर पे अहमियत के हामिल होते हैं किस किस्म की जॉब्स में, जहाँ पे टेक्निकल ट्रेड हो, जहाँ पे टेक्निकल वर्कर रिक्वायर होता है, या उस कंपनी में इन जॉब्स की ज़रूरत होती है, ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं जिनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस, बड़ा तजर्बाकार कैंडिडेट चाहिए होता है जो कि पहले दिन से ही अपना काम स्टार्ट कर दे। सो वहाँ पे ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, टेक्निकल ट्रेड्स में ऐसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आर डिज़ाइन, कहता है जॉब से, आपके पेशे से मुतल्लक जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बनाए जाते हैं टू डिटर्मिन, ताकि अहाता किया जाए, ताकि जाना जाए इफ़ यू हैव द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब फॉर विच यू आर बीइंग कंसिडर्ड, ताकि ये जाना जा सके, ये डिटर्मिन, ये अखज़ किया जा सके कि क्या आपके पास इस फील्ड, इस जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स और सलाहियतें मौजूद हैं जो इस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं, जिसके लिए आपको रखा जा रहा है। ठीक है, व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जब आप इस किस्म के जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, your goal should be to show that you are the best fit for the job out of all the applicants the employer is interviewing। बेटा कहता है आपसे वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। लेट्स सपोज कोई बंदा इंडस्ट्री में चला गया है, ठीक है, एज अ केमिकल इंजीनियर। सो वहाँ पे उससे वो क्या करेगा, वहाँ पे उससे वो या तो केस इंटरव्यू लेगा, ठीक है, या उससे वो कोई कंडीशन देगा कि अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस के आप कैसे निकलेंगे। वो भी बड़ा लीनियंट बिहेवियर होगा, बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है, वो तो नहीं होंगे, बट क्या होगा, वो पूछेगा यार फ़लाँ चीज़ ऐसी है, इसमें इतनी अमाउंट इस चीज़ की है, इसमें इतनी अमाउंट इस चीज़ की है, इसको हम कैसे बनाएंगे। यानी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन करके उसके जॉब से जो रिलेट करते हैं। सो ये क्या है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। सो क्या कहते हैं, आपने इन क्वेश्चंस का, इस किस्म के क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है। आपका मकसद ये होना चाहिए, योर गोल शुड बी टू शो, कि आप ये बताएं दैट यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। आप आंसर इस तरह दें कि उस एम्प्लॉयर को ये फील हो, उसको ये फील हो कि आप सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट हैं तमाम एप्लीकेंट्स में जिनका उसने इंटरव्यू किया। यानी इतने बेस्ट अंदाज में, इतने कन्विंसिंग मैनर में उसको आंसर दें कि यू शुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट। आपको वो कंसिडर करे, आपके बारे में वो सोचे कि आप बेहतरीन हैं, आपके अलावा कोई फिट इस पोस्ट के लिए नहीं होता। इज़ दैट क्लियर। और ये सब कब होगा बेटा, जब हमने पिछले प्रीवियस स्टेप्स पढ़े हैं। इफ़ विल गो थ्रू ऑल दो स्टेप्स, इफ़ वी प्रैक्टिस ऑल दो स्टेप्स, देन इट विल बी पॉसिबल विद द प्रेपरेशन, विद द प्री असम्पशंस, विद द नॉलेज एंड विद द कम्प्रीहेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, देन वी विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो ही फर्दर सेज इन एडिशन टू हार्ड एंड फास्ट स्किल्स, कहता है हार्ड एंड फास्ट स्किल्स के साथ साथ वो जो खुसूसी, वो जो एक अहम, वो जो स्पेसिफिक आपकी जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, उनके साथ साथ द एम्प्लॉयर विल आल्सो एक्सप्लोर, कहता है एम्प्लॉयर जो होगा, जो मालिक है, जो आपको मुलाजमत पर रख रहा है, वो ये भी जानने की कोशिश करेगा वेदर यू हैव द राइट माइंडसेट फॉर द जॉब, क्या आपके माइंडसेट भी है जॉब के लिए, ठीक माइंडसेट है जॉब के लिए, क्या आप विलिंग हैं जॉब के लिए एंड कैन हेल्प अचीव द कंपनीज गोल, क्या आप कंपनी जिस गोल को अचीव करना चाह रही है, क्या आपकी मदद से वो गोल अचीव हो सकता है या नहीं। एक तो चीज़ ये होगी ना बेटा कि आपने सारे आंसर्स कर दिए, ओके, सारे आंसर करने के बाद वो ये सोचते हैं क्या इस बंदे का माइंडसेट भी है जो आपका। कुछ लोगों का बिहेवियर जो होता है बेटा वो बड़ा लीनियंट होता है,
जब बड़े वो लैक्स होते हैं, बड़े मीन्स के लैक्सिंग बिहेवियर उनका होता है, नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, उस तरह से सीरियसनेस नहीं होती, सो इस चीज़ को भी वो काउंट करता है। इज़ इट क्लियर बेटा? अब इस पैराग्राफ में हमें वो ये बताता है कि इंटरव्यूअर के माइंड सेट में क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके फोर फ्रंट में उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनको हमने कैसे आंसर करना है, हाउ विल बी एबल टू कन्विंस हिम टू चूज़ अस, व्हाई वी आर इम्पॉर्टेंट। देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको ये फील करवाएंगे आप उसको ये फील करवाएंगे, आप उसको इंटरव्यू में हमने ये बताना था कि वाई आई एम बिफिटिंग सूटिंग कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अब इस वाई को बताने के लिए हम उसको कन्विंस करते हैं और वो कन्विंस कब होगा, व्हेन वील ड्रैग हिम टू आवर स्ट्रेंथ्स, जब हम उसे अपनी स्ट्रेंथ्स पे लाएंगे। हम जो जिस फील्ड में हमारी स्ट्रेंथ है, जो एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग है, उसमें आगे हम उसको आंसरिंग करेंगे तो वो कन्विंस होगा डेफिनेटली। इफ़ अनफॉर्चुनेटली ही वेंट टुवर्ड द साइड इन विच वी आर वीक, then the result will be contrary. So you have to put him on the right path where your strengths are there. Okay, it's always important to be prepared to respond effectively to the questions that employers typically ask. कहता है इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये हमेशा बड़ा अहमियत की हामिल ये बात होती है, टू बी प्रिपेयर्ड, कि आप तैयार होने चाहिए टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए इफेक्टिवली, बड़े पुरसर अंदाज, बड़े परसुएसिव, बड़े कन्विंसिंग मैनर में टू द क्वेश्चन, उन सवालात का दैट एम्प्लॉयर्स टिपिकली आस्क, जो आम तौर पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो जो इंटरव्यूअर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आमतौर पे उनका आंसर देने के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। सिंस दीज क्वेश्चंस आर सो कॉमन, कहता है क्योंकि जब से ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में कहता है बहुत कॉमन है, आम तौर पे पूछे जाते हैं, एंड इंटरव्यूज विल एक्सपेक्ट यू टू बी एबल टू आंसर देम स्मूथली एंड विदाउट हेजिटेशन। और कहता है इन क्वेश्चंस के लिए इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उनको बड़े स्मूथली, बड़ी आसानी से और बड़ी इफेक्टिव पुरसर अंदाज में, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक आप इनका आंसर दे सकते हैं, ये एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूअर। ठीक है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज योर आंसर्स। आपको, अच्छा ये बड़ी अहम बात है बेटा, डोंट मेमोराइज योर आंसर्स। अपने आंसर्स को, जिसको कहते हैं ना कि रटा लगाना, रट लेना कि मैंने ये क्वेश्चन करके मैं ये आंसर दूंगा, नो, इस तरह नहीं करना। इंटरव्यू में अपने आंसर्स को मेमोराइज नहीं करने, बट यू शुड थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से सो दैट यू आर नॉट पुट ऑन द स्पॉट। अब क्या कह रहे हैं, पुट ऑन द स्पॉट भी एक ईडियम है बेटा, कहता है यू शुड थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से। आपको इस बारे में सोचना है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, सो दैट ताकि यू आर नॉट पुट ऑन द स्पॉट। देखें समटाइम बेटा मेमोराइजेशन क्यों नहीं अच्छी है, नाउ लिसन। समटाइम्स देखें हमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ लेता है, अगर हमने क्रैमिंग की हुई है, मेमोराइज किया हुआ है, तो हम उसके उस एक्सटेंट को, उस पॉइंट को टैकल नहीं कर पाते। क्यों? वाई? बिकॉज वी हैव जस्ट मेमोराइज द क्वेश्चन, वी डोंट नो व्हाट वी आर सेइंग, वी डोंट नो व्हाट ही इज आस्किंग, वी हैव जस्ट मेमोराइज द वर्ड्स। ठीक है, हमें उसका कोई जिस्ट में नहीं पता, कोई मीनिंग नहीं पता। ठीक है, सो जब कहता है कि अगर आप मेमोराइज नहीं करें, ताकि आपको ये पता होना चाहिए आप क्या आंसर दे रहे हैं, सो दैट ताकि यू नॉट पुट ऑन द स्पॉट। पुट ऑन द स्पॉट यानी आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कुछ गलत बोल देते हैं, आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई इशू ना हो, आपको कोई यानी इस किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो उसके क्वेश्चन को फेस करने में। पुट ऑन द स्पॉट मीन टू फील एम्बेरस्ड। कहता है योर रिस्पॉन्सेज विल बी स्ट्रॉन्गर इफ़ यू प्रिपेयर इन एडवांस, नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड हैव द सेंस ऑफ व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। कहते हैं रिस्पॉन्सेज विल बी स्ट्रॉन्ग इफ़ यू प्रिपेयर इन एडवांस। कहता है बेटा अगर आप एडवांस में पहले से ही प्रिपरेशन तैयारी करके गए होंगे तो आपके जो जवाबात होंगे, आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो बड़े ठोस होंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, बड़े सॉलिड किस्म के होंगे। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, एंड हैव अ सेंस ऑफ व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। रिहर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। अब बेटा हमें रिहर्सल के बारे में बताएगा, आपने ये इंटरव्यू प्रिपेयर किस तरह करना है, यानी उसने स्टार्ट किस तरह किया।
इंटरव्यू की टाइप्स बताई, हर एक टाइप को डिफ़ाइन किया, फिर डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, हमने किस तरह से इंटरव्यूअर को रिस्पॉन्ड करना है, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू केटर, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू बॉदर अबाउट। अब एंड पे आता है, अच्छा हर एक चीज़ में बेटा 2 पॉइंट्स होते हैं, डूज़ एंड डोंट्स। अब डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं? डूज़ वो हैं जो काम आपने करने हैं, एंड डोंट्स क्या है? व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, जो आपने नहीं करने। अब डूज़ इसमें क्या है? डूज़ ये हैं कि आपने क्या क्या काम करना है, प्रिपरेशन किस तरह करनी है, बैठना कैसे है, आई कांटेक्ट कैसे रखना है, आंसर कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, सुनना कैसे है, माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी वो डूज़ बताता है। अब डोंट्स में क्या बताता है? डोंट्स में हमें ये बताता है कि हमें ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी, हमें ओवर एफिशिएंट नहीं होना। अच्छा, हमें कहता है बेटा कि मेमोराइज़ नहीं करना चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब उसके बाद रिहर्सिंग पे आता है। रिहर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। रिहर्सिंग, प्रैक्टिस कहता है बेटा, प्रैक्टिस को रिहर्सल भी कहते हैं। प्रैक्टिस, रिहर्सल, ये सारे सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। अब कहता है रिहर्सिंग जो है ये एक बेहतरीन तरीका है जॉब इंटरव्यू को तैयार करने का। अब इसको स्पेसिफिक नाम क्या देता है? अ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें आप वेयर यू प्रैक्टिस इन अ रियल इंटरव्यू लाइक सिचुएशन एंड जस्ट असेस योरसेल्फ, जस्ट मेक योर एबिलिटीज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अ मॉक इंटरव्यू ऑल्सो नोन एज अ प्रैक्टिस इंटरव्यू। कहते हैं इसका बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? कौन सा? मॉक इंटरव्यू। और मॉक इंटरव्यू होता क्या है? आल्सो नोन एज अ प्रैक्टिस इंटरव्यू, जिसको एक प्रैक्टिस इंटरव्यू भी कहा जाता है। इज़ अ सिमुलेशन ऑफ एन एक्चुअल जॉब इंटरव्यू। ये भी सिमुलेशन उसी की तरह का होता है, उसी सिमुलेशन का ना कंडीशन, जिसमें आप सर्कमस्टेंसेस कैसे रखते हैं, एक्चुअल जॉब इंटरव्यू की तरह की सिचुएशन में आप बैठ के इंटरव्यू देते हैं। लेट्स सपोज इंटरव्यू में जाने से पहले ये रिहर्सल ही होती है। देखें, हम अगर कुछ भी तैयार करते हैं ना बेटा, कोई नात तैयार करता है तो वो कहता है यार मेरे दोस्तों को बेटा कहते हैं मुझसे सुन लो ज़रा, मेरी ये नात ठीक हो जाए। कोई स्पीच तैयार करता है, कोई ऑरेटर होता है तो वो कहता है यार ये मेरी स्पीच ज़रा सुन लो, मैं ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसी तरह ये एक मॉक इंटरव्यू है। आपने प्रिपरेशन कर ली, आप किसी दोस्त से कहते हैं यार ये कुछ किसी एक्सपर्ट से, यानी उस फील्ड से, या कोई भी हो, आप उससे कहते हैं यार मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, एक इंटरव्यू कंडक्ट करो जिसमें आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन इस रिलेटेड कर सकते हो। सो ये एक वो प्रैक्टिस है। कहते हैं इट प्रोवाइड्स जॉब सीकर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू एंड रिसीव फीडबैक ऑन देयर इंटरव्यूइंग स्किल्स। कहता है ये इस इंटरव्यू का फ़ायदा क्या होता है? जॉब सीकर्स, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू प्रैक्टिस, कि वो तैयारी कर सकें, इस पर रिहर्सल कर सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें फॉर एन इंटरव्यू के लिए, एंड रिसीव फीडबैक, और उन्हें फीडबैक भी मिलता है फिर इस पर, किस पे? ऑन देयर इंटरव्यूइंग स्किल्स, कि उनके इंटरव्यू में कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, उनकी वॉइस क्लैरिटी है, उनका कॉन्फिडेंस, ये सारे फीडबैक्स उनको मिलते हैं। ये फ़ायदा होता है इस मॉक इंटरव्यू का। टिपिकल मॉक इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू हेल्ड विद अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, फील्ड्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। अब बेटा क्या कहता है, यानी आपने एक कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे आप देखते हैं कि इंटरव्यूज़ की तैयारी भी करवाते हैं। सो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपका जब इंटरव्यू प्रिपेयर करवाते हैं, फिर वो आपको दे गिव यू अ रियल सिचुएशन ऑफ इंटरव्यू। वहाँ पे आपको एक रियल सिचुएशन लाइक एक इंटरव्यू की सिचुएशन देते हैं जहाँ पे आपने इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, वहाँ पे फिर वो जहाँ पे आपके लैप्सेस हैं, जहाँ पे वीकनेसेस हैं, वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं व्हाट टू डू। ठीक है, वहाँ पे वो अपने रिमार्क्स देते हैं, फीडबैक देते हैं। येस जेंटलमैन, यू आर वीक इन स्पीकिंग, योर वॉइस क्लैरिटी इज़ नॉट गुड, you don't have confidence in yourself, be confident। सो ये फीडबैक्स होते हैं जो आपको आपका इंटरव्यूअर देता है। सो कहता है टिपिकल जो अमूमन जो मॉक इंटरव्यू होता है, जो प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है, वो एक प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू होता है जो किसके साथ आप इंटरव्यू करते हैं? एक प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर के साथ जो आप इंटरव्यू करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर में से किसी को बिठा कर उसके साथ ये इंटरव्यू आप कर सकते हैं। अ मॉक इंटरव्यू हेल्प्स यू टू लर्न हाउ टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चंस।
कहता है मॉक इंटरव्यू का फ़ायदा ये होता है आपको एक ऑप्शन मिलता है कि मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर कोई मुझे मिल जाता है तो मैंने उसका आंसर किस तरह से करना है, डेवलप इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़। और इसके ज़रिए जब आप मॉक इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलते हैं और उसमें आप स्ट्रेटजीज़, इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, हिकमत अमली बना सकते हैं। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बोल चाल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर सकते हैं। एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, और आपका जो स्ट्रेस आपके जहन पे एक इंटरव्यू का जो दबाव होता है उससे कम कर सकते हैं बिफोर एन एक्चुअल जॉब इंटरव्यू, से ही जो रियल जॉब इंटरव्यू है उससे पहले। इफ़ यू एक्ट ऑन दीज प्रैग्मेटिक सजेशंस, कहता है आप इन रोज़मर्रा की इन प्रैक्टिकल सजेशन पे, आप हमारी कहता है इन प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सजेशंस पे, एडवाइजेस पे अमल करेंगे एंड स्ट्रेटेजी और इन हिकमत अमलियों पे अमल करेंगे, यू कैन बी हाई फ्लायर। तो आप फिर कैसे हो जाएंगे, आप हाई फ्लायर हो जाएंगे, आप बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, इन इंटरव्यूज़ में। सो बेटा हियर वी हैव कवर्ड आवर लेसन। इसको हम जस्ट एक दफ़ा फाइनल टच में देखते हैं कि हमें उसने क्या क्या बताया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटा वो इंट्रोडक्शन हमें देता है कि ये हायरिंग प्रोसेस का बड़ा वाइटल कंपोनेंट है। फिर इससे इंटरव्यूअर्स को क्या फ़ायदा होता है, इंटरव्यूई को क्या फ़ायदा होता है और कितने टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर उन्हें वन बाय वन हमें बताता है एंड वेयर दीज आर यूज। फिर उनका आगे फंक्शन भी बताता है, वेयर दीज फंक्शन। फिर बेटा वो हमें ये बताता है कि व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट आर अपीयरेंस इज़। अपीयरेंस मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर ड्रेस एज वेल। फिर हमें वो बताता है कि हाउ वी हैव टू ड्रेस, ठीक है, उसके बारे में हमें सारी डिटेल्स देता है। फिर हाउ टू जस्ट रिस्पॉन्ड इन द इनिशियल सेशन ऑफ द इंटरव्यू। आपका जब इनिशियल सेशन होता है जॉब इंटरव्यू का, उसको आपने कैसे टैकल करना है, कैसे उस पर आपकी कमांडमेंट होनी चाहिए, कैसे मैनेज करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज़ हमें वो बताता है। फिर हमें बताता है बेटा हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड द इंटरव्यूअर, रादर वी शुडंट बी वेरी मच फास्ट इन आंसरिंग, नो वी शुड गिव अ क्लियर time to the interviewer to ask this question, and we should take our time to understand the question and then answer. We should have eye contact. वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से आई कांटेक्ट रखना है, किस तरह से उसकी बात सुननी है, क्या चीज़ हम कैसी हमारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, हमारे आंसर्स, हमारे रिमार्क्स, हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे होने चाहिए। फिर बेटा हमें बताता है कि इंटरव्यूज़ बहुत से कैसे होते हैं, स्टार्ट उनका कैसे होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मोस्टली क्या होता है, कोई फ्रेंडली वे में स्टार्ट होते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं यस जेंटलमैन टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। फिर वो हम बताता है किस तरह हमने उसको अपनी स्ट्रेंथ्स पे लेके आना है, अपनी कामयाबी के लिए अपनी वीकनेसेस को किस तरह से हमने छुपाना है उससे, ठीक है, यानी उसको किस तरह से हमने अपने बात पे लेके आना है, अपने पॉइंट पे लेके आना है। फिर वो हम बताता है कि इंटरव्यूअर के माइंड में क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्री सेट क्वेश्चंस जो होते हैं, अच्छा वो उनसे जानना चाहता है एबिलिटीज़ हमारी। फिर कहता है कि ये जो इंटरव्यूज़ जो ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ होते हैं ये टेक्निकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल जॉब एक्सपीरियंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर वो बेटा हमें ये बताता है कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें, हमारे कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इंटरव्यूअर कंसिडर करता है। बेटा फिर हमें बताता है कि हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन दैट आर टिपिकली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। फिर हमें ये बताता है हाउ वी हैव टू आंसर, हमें मेमोराइज़ नहीं करने क्वेश्चन आंसर, हमें ताकि एम्बैरसमेंट फील ना हो। तो फिर हमें ये बताता है कि हम किस तरह से इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से अपने जो स्ट्रेस है उसे रिलीज़ कर सकते हैं। और उसके लिए वो हमें देता है एक दूसरा अपना एक टेक्निक देता है, दैट इज़ आर mock interview technique. So hopefully beta you might have got the point. If you have any problem, any confusion, you may ask me in the comments. And remember that बेटा आज मैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगा, ठीक है, जो हमारी प्रीवियस रहती थी उसके एक्सरसाइज को भी पढ़ना है। प्लस इसमें से आपका होमवर्क ये है कि आपने इसमें से पॉसिबल वही एज़ यूजुअल आपने इसके MCQs बनाने अपने पास, इसको अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना बेटा। इट विल बी विद यू लॉन्ग लास्टिंग इन एंटायर ऑफ योर लाइफ। आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ ये चीज़ें जाएंगी, काम आएंगी आपको हमेशा से, ठीक है। सो आपकी जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया हुआ है एज़ के आपकी जो ई असेसमेंट आएगी वो इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली से आएगी। सो प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर्स as well as the exercise of importance of family for your next upcoming e-assessment. Till our next lecture, take care of yourself.
अल्लाह हाफिज़।